हाँ तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज एक और बेहद ही खास टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि आप सभी ने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। और ठीक है, तो आज का भी अपना टॉपिक बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम क्लास 10th और 9th के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है और जीके के लिए जो महत्वपूर्ण है, वही विज्ञान का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि बेहद ख़ास है, इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहद ही खास टॉपिक की। इससे पहले आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि उन तक भी ये खबर, ये न्यूज़, या ऐसे समझ लें ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि गर्म प्रश्न क्या है। प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि गर्म जल का जो टैंक है अथवा बोतल है कॉपर की, किसकी? कॉपर की समझ लें या तांबे की, एक ही बात है, की ही क्यों बेहतर होती है, लोहे की क्यों नहीं होती? ये प्रश्न आया है कि जो गर्म जल होता है उसका टैंक जो है वो कॉपर का क्यों बनता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि हम उसको लोहे का क्यों नहीं लेते। तीसरी बात कि बोतल जो होती है कॉपर की बोतल, वो बोतल कॉपर की ही क्यों लेते हैं। दोनों एक ही बात है कि गर्म जल का टैंक है वो कॉपर का लेना और कॉपर की जो है बोतल लेना, दोनों ही एक बात है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, क्या इसका कारण है, क्या इसके पीछे का विज्ञान है, विज्ञान को समझते हैं। चलिए आइए। सबसे पहली बात, गर्म जल का जो टैंक है या कॉपर कोटेड बोतल, ठीक है। देखिए, कॉपर कोटेड बोतल का मतलब ये है कि जिस पर कॉपर उसमें दिया होता है ना, कॉपर से चारों तरफ से उसकी कवरिंग हो रही होती है, वो कॉपर कोटेड बोतल कहलाती है ना। इसी तरीके से गर्म जल का जो टैंक है उसका मतलब समझते हैं। गर्म जल यानी कि जो गर्म पानी होता है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखना, वो टैंक होता है गर्म जल का, है ना। उसी तरीके से तो इस बात को समझ चुके हैं। इसी तरीके से बोतल का प्रयोग गर्म जल भरने के लिए ही करते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कॉपर का जो प्रयोग है, कॉपर कोटेड बोतल का प्रयोग, ठीक है, और जो गर्म जल जो टैंक है उसका प्रयोग हम गर्म पानी भरने के लिए ही करते हैं इनका, ठीक है। आप ठंडा भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म का भी ही हम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर गर्म जल के साथ में क्या नहीं करता भैया, कभी भी अभिक्रिया नहीं करता, वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। क्या नहीं करता है वो प्यारे साथी? रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया वो नहीं करता, है ना। अब अभिक्रिया नहीं करता तो इसका मतलब, अभिक्रिया करने का क्या मतलब है, कैसे अभिक्रिया नहीं करता? जैसे तुमने देखा होगा कि नमक में, ये मान के चलो हमने नमक ले लिया, NaCl नमक, इसके अंदर हमने पानी डाला। जब नमक के अंदर पानी डलता है भाई, ये है जल और ये है हमारा अपना नमक, साल्ट, ठीक है। तो भाई ये टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके से टूटता है। एग्जाम्पल दिया मैंने, उदाहरण दिया है रिएक्शन करने का, अभिक्रिया का। एक बात ध्यान रखना, कॉपर जो है वो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसके गुणधर्म है कि भैया हम सादा आदमी हैं, हम किसी के साथ भी क्या है अपना जो है मित्रता नहीं करेंगे और अपने जो है रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो है ये कॉपर काम करता है, वो जल के साथ में जो कहता है कि हम तुम्हारे साथ में नहीं हैं, हम अलग हैं। कॉपर कह देता है इस बात को जल से। तो जल अभिक्रिया नहीं करता, है ना। और जब जल अभिक्रिया नहीं करता तो लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लोहे की ये खास बात है कि भैया वो कहता है कि हम तो सबको बराबर मानते हैं, वो किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। जो लोहा है अपना, है ना, Fe जो है वो कहता है कि हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, लोहा कहता है इस बात को। तो लोहा जो है वो जल के साथ में क्या नाम है, रिएक्शन कर लेता है और कहता है कि हम लड़ाई दंगा किसी से नहीं, हम सबसे मिल गए। लेकिन ये जो कॉपर है वो कहता है कि भाई हम तो अकेले हैं, अकेले रहेंगे, है ना, ये कहता है। अब बात आती है प्यारे साथी कि जो गर्म जल है, गर्म जल के साथ लोहा क्या कर लेता है, अभिक्रिया करता है, एवं कॉपर का जो गलनांक है लोहे से अधिक होता है। मतलब जो हमारा लोहा होता है भाई प्यारे साथी, लोहा जो होता है ना,
उसका गलनांक और कॉपर का गलनांक ज़्यादा होता है लोहे के गलनांक से। लोहा जल्दी गल जाता है लेकिन कॉपर लेट गलता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर का जो गलनांक है वो ज़्यादा है। गलनांक का मतलब समझते हो? गलनांक का मतलब ये होता है कोई चीज़ कितनी जल्दी किसी चीज़ का क्षरण हो रहा है ना, कितनी जल्दी वो नष्ट हो रही है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, देखो अब जैसे लोहा अभिक्रिया कैसे करता है, लोहे की अभिक्रिया को समझो। जैसे मान के चलो कोई लोहा है, मान के चलो हमने उसको खुले में छोड़ दिया, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिल रही है और उसकी बूंदें मिल रही हैं, है ना, तो ऑक्सीजन जब उसको मिलती है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके उससे अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके जो है वो उस पर जंग लग जाती है, और जंग लग जाती है तो यही जंग जो है वो अभिक्रिया कहलाती है। जंग लगना ही, लोहे पर जंग लगना ही एक प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे हमने नमक में पानी डाला तो वो Na+Cl- में टूटा, वैसे ही यहाँ पर भी होता है प्यारे साथी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक पूरा टॉपिक, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसी कारण से हम कॉपर के बर्तन में जल अथवा अन्य पेय पदार्थ को रखकर पीने से शरीर में बैक्टीरिया का निर्माण नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें, और अगर आप ऐसा करते हैं, ध्यान रखें, आप हमेशा कॉपर के बर्तन का प्रयोग करें अगर आप जल पीते हैं गर्म तो। सर्दियों में तो अब सर्दियों का मौसम है, आप समझ पा रहे होंगे, तो इस मौसम में आप ध्यान रखें, गर्म पानी अगर पिएं तो कॉपर के बर्तन में या कॉपर वाली जो बोतल आती है उसमें रख लें। उसका जो है आप उसको पिएं तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर में जो खराब बैक्टीरिया हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को अंदर से, उनको जो है वो नष्ट करेगा ये, है ना, कॉपर जो है। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब कहीं पर कोई प्रोडक्ट बनना होता है, यानी कि मान के चलो यहाँ पे ये हमने लिए दो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट हैं, है ना, ये अभिकारक लिए दोनों, जब ये दोनों रिएक्शन करे तो यहाँ पर Na+Cl- निकला, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इनमें से ऊर्जा भी निकलेगी, एनर्जी भी तो यहाँ पर निकलेगी, है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के आयन के तौर पर मिल रहा है तो एनर्जी भी मिल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर, है ना। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया कॉपर जो है वो जल के साथ नहीं करता, लेकिन जो हमारा लोहा है वो कर लेता है। तो इसीलिए कॉपर के बर्तन का पानी ही हमारे लिए सही है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस बात को ध्यान में रखें। एक चीज़ और याद रखें कि जो कॉपर जो गर्म जल का जो टैंक है उसको कॉपर का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो कभी भी कॉपर जो जल है, जल के साथ में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन लोहा कर लेता है। तो उसका उत्तर आपको मिल गया पूरा का पूरा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए, क्लास 10th में आएगा ये, और आता है तो आप तुरंत से इसको लिख के आएँ, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। कि गर्म जल का टैंक बोतल कॉपर कोटेड की ही क्यों बेहतर होती है, लोहे की क्यों नहीं होती, है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ बेहद ही खास तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक कर दें जल्दी से, मित्रों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत प्यारे साथी।